कैलकुलस का कंसर्न प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जिसके लिए फॉर्मूला याद करते हो dx का पावर n बाय dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 और इस कंसेप्ट का यूज करके एक्स स्क्वायर बाय dx यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तो पढ़ लेते हो या आपको बता दिया था d sin x dx का डेरिवेटिव cos x और d cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा करके आपको काइनेमेटिक्स शुरू कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो, इतना जानने से क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? क्या प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाओगे, समझ पाओगे? नहीं। आपको सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, dy बाय dx का मतलब क्या होता है। या आप इंटीग्रल का प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हो इस फॉर्मूला का यूज करके x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c यूज करते हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, या इसमें लिमिट लगा करके डेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हो। इतना जानने से क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं। अगर आप अच्छे से फिजिक्स को समझना चाहोगे तो आपको समझना होगा एक्चुअली व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, dy बाय dx क्या है, यह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसकी क्या जरूरत है। जब आप इसको समझ करके आगे बढ़ोगे तो आपका फिजिक्स बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे। इस सभी चीजों में क्यों इंटीग्रल का यूज होता है, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, इस सभी बातों को अगर आप बेहतर से जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बताओ, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन फिलहाल तुम इतना समझ लो कि dy बाय dx इज एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व। मतलब मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एक्चुअली जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ क्या बताता है? दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन को बताता है। ग्राफ सेज अस व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। कंसीडर वी आर ड्रॉइंग हियर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन डिस्प्लेसमेंट को, हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा, मान लो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया इस प्रकार, तो व्हाट से दिस लाइन, ये जो ग्राफिकल रिलेशन एक्स और वाई के बीच है, समथिंग सेइंग अस। तो अब इसमें दो तरह की बात आती है। जैसे इस ग्राफ में स्लोप का कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सिर्फ हम लोग स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, कहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कहां पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व कितना होता है, ये सब कॉमन बातें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अब इस dx xt का ग्राफ है तो इसका मतलब dx बाय dt जो हो गया वह इसका स्लोप हो गया। स्लोप मींस tan थीटा, और जहां जहां स्लोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगा वहां पर स्लोप हो जाएगा 0, और इसका स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर वेलोसिटी 0 होगा, यहां पर वेलोसिटी 0 होगा। ये सब बातें को जब तक नहीं समझोगे तो आपका फिजिक्स अच्छा नहीं होगा। अब मान लो यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आ जाता है, अगर vt ग्राफ है और कर्व है, हमको इस पॉइंट t1 से t2 तक पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया अंडर कर्व की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग v dt यूज करते हैं t1 से t2, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा किस समय के लिए, t1 से t2 टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन सभी बातों को जब कंपाइल नहीं किया जाएगा कैलकुलस के थ्रू तो आपको काइनेमेटिक्स का कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो अगर आप चाहते हो कि इसका डिटेल कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है तो कमेंट्स में करो, मैं उसको उस पर डिफरेंशियल का अलग, इंटीग्रल का अलग आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके।